हेलो बच्चों, मेरा नाम रजत कुमार पांडे है। आज मैं एक्सरसाइज 1.1 का शेष क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाया हूँ आप सभी के लिए। इससे पहले मैंने आपको 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन प्राप्त कर चुका हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। An army contingent of 660 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. So what is the number of columns in which they can march? कह रहा है जो 616 सदस्यों की जो आर्मी की मतलब सेना का जो दल है, उनमें जो सदस्य हैं 616 हैं, उन्हें 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के रूप में मार्च करना है। ठीक, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर। जो उनमें से 2 ग्रुप हैं वो सेम नंबर में, कॉलम में क्या है, सेम नंबर में। तो वही पूछ रहा है कॉलम की संख्या जिसमें वो मार्च कर सकें। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च। मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपको अधिकतम संख्या देगा कॉलम की जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो वी कैन यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में 616 अधिक संख्या है तो इसको डिविडेंड मानेंगे, और 32 क्या है, डिविजर, यानी 32 से हम डिवाइड करेंगे 660 में। और बाकी आप सभी को बता चुके हैं, जब भाग देने का जो प्रोसीड्यूर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भाग 32 से देंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना है, 19। क्वेश्चन कितना है, 19 कितना है क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन आया हमारा 19, क्वेश्चन आ गया 19, और रिमाइंडर हमारा 8 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 8 आ गया। तो इतना ध्यान दीजिएगा, डिवीजर जिससे डिवाइड किए 32 क्या डिवीजर, और डिविडेंड है 616। तो फार्मूला में रखेंगे, क्या फार्मूला है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 8। अब ध्यान देना है, जो स्टेप नंबर हमारा सेकेंड रहेगा, अब हम किसको लेंगे, इस 32 को, अगले स्टेप में 32 को क्या मानेंगे, डिविडेंड मानेंगे। डिविडेंड मान के लेफ्ट साइड में रखेंगे अगले स्टेप में। और इस 8 को क्या करेंगे, इस 8 को हम डिवीजर मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, डिविडेंड हो गया क्या 32, डिविडेंड क्या हो गया 32, और हमारा डिवीजर, डिवीजर क्या हो गया, डिवीजर 8 हो गया, तो हम फार्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। जब डिवाइड करेंगे आप 8 से 32 में, तो 8 4 जा 32, शेषफल क्या होगा 0 बचेगा। तो ये प्लस रिमाइंडर 0 लिख दिया हम यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्टेप हमारा प्रोसीड्यूर रुक जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा, यहाँ पे स्टॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर शून्य होता है। यूक्लिड थ्योरम के नियम के अनुसार हम जब तक रिमाइंडर शून्य नहीं होता है प्रोसीड्यूर को रोकते नहीं है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर शून्य हो जाता है, इसलिए हम ये प्रोसीड्यूर यहाँ स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या होता है 8 होता है। यहाँ एचसीएफ क्या हुआ हमारा 8। मतलब हम देखते हैं हर स्टेप में जब रिमाइंडर शून्य होता है तो उस केस में जो डिवीजर होता है वही हमारा क्या होगा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 8 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। सो दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। इसलिए प्रश्न में जो दिया गया था कितने कॉलम में मार्च करेंगे, तो 8 कॉलम में मार्च करेंगे। ठीक है, तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान देंगे हम।
यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का उपयोग करके हमको दिखाना क्या है कि जो पॉजिटिव कोई भी धनात्मक इंटीजर यानी पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्ग है वो भी क्या होगा 3m अथवा 3m+1 के रूप में होगा, जो कि एक इंटीजर के रूप में प्रदर्शित होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं, ध्यान दीजिएगा। वी कंसीडर डैट, हम ये मानेंगे कि ए क्या है, स्मॉल ए पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉल बी हम 3 मानेंगे। क्यों? क्वेश्चन में जो यहाँ क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है 3m है, 3m+1, तो m का जो गुणांक है, दो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 है, इसलिए हम b को मान लिए क्या 3। तो यहाँ a इज इक्वल टू, यहाँ क्या है a इज इक्वल टू 3q प्लस r फॉर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 क्यों रखे 3m यहाँ है फर्स्ट केस में, और बिकॉज क्योंकि r का वैल्यू किसके बीच एसिलेट करेगा 0 और 3 के बीच, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन और इक्वल टू 3। तो आगे बढ़ेंगे हम। सो इज इक्वल टू 3q, ए इक्वल टू 3q क्यों हुआ यहीं पे हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए कैसे यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जब क्या हुआ है, यहाँ पे जो a इज इक्वल टू 3q प्लस r है, ठीक है 3q प्लस r है, तो जब r बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 होगा। इस 0 को क्या करते हैं हटा सकते हैं, तो a इज इक्वल टू 3q a इज इक्वल टू 3q a इज इक्वल टू 3q होगा। उसी प्रकार जब हम r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 1। इसी प्रकार इफ r इज इक्वल टू 2 तो हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका वैल्यू है पुट किया गया है तो हमारा प्राप्त होता है a इज इक्वल टू 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे a स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्रत्येक वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर और 3q प्लस 1 होल स्क्वायर और 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। तो आगे हम प्रोसीजर को बढ़ाते हुए देखेंगे, इसका वैल्यू स्क्वायर के रूप में जब करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर के रूप में हमारा प्राप्त होता है। अब इसके नीचे हम किस रूप में करते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 कॉमन लिए तो 3 जे 9, तो ब्रैकेट में क्या होता है 3q स्क्वायर बचा। यहाँ पे कॉमन के हिसाब से यहाँ क्या किए, यहाँ पे हम कॉमन लिए, यहाँ पे 3 कॉमन लिए तो 3q स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ 6 के बीच में रखे थे, यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 2q बच गया। अब चूँकि प्लस 1 को हम यहाँ बाहर रख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 बाहर लिए, 3 बाहर है, 3q स्क्वायर हो गया प्लस 4q 4 3 12, ठीक 4 3 12 हुआ। अब प्लस 1 बचा यहाँ पे, जब 3 1 जा 3 1 जा इस मल्टीप्लाई कर प्लस 1 में 3 हो जाए 3 और ये 1 क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो हम 3q स्क्वायर को 3q स्क्वायर को हम k1 मानेंगे, यहाँ पे 3q स्क्वायर को k1 मानेंगे, ठीक। अब और 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम क्या मानेंगे k2 मानेंगे, ठीक। और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम मानेंगे k3। तो
यहाँ पे जब मान वैल्यू पुट करेंगे तो 3k1 और 3k2 + 1 और 3k3 + 1, तो हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो हम देखते हैं, तो ये जो फॉर्म होता है किस रूप में हो जाता है, 3m और 3m+1 के रूप में। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m कामा है 9m+1 और 9m+8। खैर यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हमको क्या प्रदर्शित करना है कि जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो किस फॉर्म में होता है, 9m हुआ और 9m+1 और 9m+8। तो सपोज करेंगे ए को कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर के रूप में मानेंगे, b = 3 रखेंगे, b = क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसका जब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, जब हम क्या करेंगे इसका क्यूब करेंगे, जब इसका हम क्या करेंगे, जब इसका हम क्यूब करेंगे तो देखते हैं हम, जब इसका हम क्यूब करते हैं तो क्यूब तो कर लेंगे आप, ए क्यूब हो गया 3 3 9 3 27, 27 क्यूब का क्यूब हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्यूब किए तो इसका क्यूब a+b का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ लगाइएगा और यहाँ पे उसी तरह यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा। तो आप जब क्यूब करेंगे तो आप देखेंगे कि क्यूब के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या रखना है आपको, वैल्यू पुट क्या करना है, यहाँ पे जब 9 या का यहाँ पे आप 9 जब कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब बचेगा। तो यहाँ पे आप सपोज करेंगे कि 3q3 = m, यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे और अगले में 3q3 + 3q² + q = m। ठीक है, यहाँ पे 3q + 6q² + 4q = m। तो यहाँ पे केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू पुट करें तो हम देखते हैं, तो शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। तो ये किस फॉर्म में होता है, यहाँ पे इस रूप में हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।